नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, कुछ करंट के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे, आइए उन पर ही चर्चा करते हैं। देखिए, तीनों क्वेश्चन तीनों आपके वन्य जीव संपदा से रिलेटेड। पहला फैक्ट क्या है, आपको पूछा जाए कि राज्य का पहला, देश का चौथा भालू अभ्यारण्य कहाँ बनने जा रहा है। अपने राजस्थान का पहला होगा, लेकिन देश का चौथा, वो है साथियों आपके सुंदा माता क्षेत्र जालोर के अंदर। राज्य का पहला, देश का चौथा भालू अभ्यारण्य कहां पर, तो सुंदा माता क्षेत्र जालोर के अंदर प्रस्तावित हो गया। दूसरी बात, राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ परियोजना, या जिसे आप बोल सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, एक ही बात है। तो राज्य की चौथी व देश का 52वां टाइगर रिजर्व कहां पर, तो आप कहेंगे सर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। इन दोनों में याद रखिए, राज्य का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य पूछे तो सुंदा माता क्षेत्र जालोर, जबकि राज्य का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व पूछे तो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। ये लीजिए तीसरा फैक्ट, राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व मतलब संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया, तो रणखार क्षेत्र, जो चित्तलवाना तहसील जालोर जिले के अंदर है, जो जंगली गद्दे के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के ना उनके लिए प्रसिद्ध है। तीनों क्वेश्चन वन्य जीव संपदा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का पहला, देश का चौथा भालू अभ्यारण्य सुंदा माता, राज्य का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, और राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार क्षेत्र चित्तलवाना तहसील जालोर जंगली गद्दे के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो याद रखिए कीर्ति शर्मा को। किसे दिया गया, कीर्ति शर्मा को। और इनकी जो रचना थी है पाणीरा रुखावड़ा, बहुत अच्छी रचना। और इस रचना के अंदर किसका उल्लेख है, तो याद रखिएगा गंग नहर की दुर्दशा के बारे में। अच्छा, एक और करंट की बात, गंग नहर से संबंधित एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम क्या है, संदेश ऐप। आपको पूछा जाए संदेश ऐप का संबंध किससे है, गंग नहर से। तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, कीर्ति शर्मा को। नेक्स्ट, अगली बातें देखिए, एक है आपके 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर किस कला की प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो याद रखिएगा पिछवाई कला। ये पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन हैं, तो याद रखिए जतिन शर्मा। एक और महत्वपूर्ण, विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी कहां बनने जा रही है, याद रखिएगा पाली में। और एक और महत्वपूर्ण कि प्रदेश का पहला ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका प्रसाद डाक विभाग से घर घर पहुंचाया जाएगा, तो बाबा रामदेव मंदिर आपके पोखरण जैसलमेर रुणीचा धाम। क्लियर, प्रदर्शनी, योग यूनिवर्सिटी और घर घर प्रसाद, तो बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, एक और फैक्ट है आपके कि राज्य का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है, तो खंडेला सीकर में। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार आपके उदयपुर के अंदर है, उमरा क्षेत्र, लेकिन पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है, खंडेला सीकर। मतलब जो खंडेला स्थान है वो किस खनिज के लिए संबंधित है, यूरेनियम। एक है साथियों लेपर्ड सफारी, पहले एक ही थी, अब दूसरी और बन गई। पहले थी आपके झालाना जयपुर फर्स्ट, और दूसरी बनी है आमागढ़ जयपुर, दोनों ही कहाँ है, जयपुर जिले के अंदर। एक साथियों ये है, पहले जो आंगनबाड़ियां हुआ करती थी ना, अब इनको कौन सा नाम दिया गया है, नंदघर। और कितनी आंगनबाड़ियां नंदघर में बनेगी, तो याद रखिएगा 25,000। जो 25,000 आंगनबाड़ियां ना, उनको डायरेक्ट क्या नाम दिया गया है, नंदघर। पूछा जाए नंदघर का संबंध किससे है, आंगनबाड़ियों से। एक और क्षेत्र है आपके दुर्गा क्षेत्र, जो कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। यहां पर आपके 22 फरवरी 2022 को खोज की गई है, किसकी, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम की। किसकी खोज हुई है, पेट्रोलियम की। और वैसे भी आप जानते हैं मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मतलब महिलाओं के जितने भी नाम हैं वो बाड़मेर के अंदर क्या है, याद रखिएगा तेल क्षेत्र। एक पूनम नाम क्षेत्र है जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वो है नागौर और बीकानेर क्षेत्र में।
ये दुर्गा एक नई। अच्छा, खोज करने वाली कंपनी कौन सी थी? तो याद रखिएगा वेदांता समूह की कंपनी थी, कैरियन ऑयल कंपनी। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे राजस्थान में कुछ पार्क हैं, जैसे जापानी पार्क पूछे तो निमराना अलवर, ये एक नया है। MSME पार्क तो दोसा के अंदर। ये एक आपको पूछा जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? तो कनकपुरा जयपुर। और आपको पूछा जाए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर? तो कुकस जयपुर। पूछा जाए आपको होजरी पार्क कहां पर है? तो चौंप की भिवाड़ी अलवर के अंदर। मेडिकल पार्क कहां पर है? निमराना अलवर। स्पाइस पार्क दो जगह हैं आपके जोधपुर और कोटा के अंदर, और एक हैंडीक्राफ्ट पार्क भी दो जगह हैं, जोधपुर व जैसलमेर। और एक ये वर्तमान के अंदर नया विकसित किया जा रहा है, राज्य का फर्स्ट बर्ड पार्क, जो कहां पर है? आपके गुलाबबाग उदयपुर के अंदर। और एक बात और याद रखिए, इस बार प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया जाएगा, जो किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगली कुछ ये बात देखिए, ये आपके अभी वर्तमान के अंदर राज्य का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो वो होगा आपके दानपुर बांसवाड़ा, जहां पर कितनी क्षमता होगी? 2400 मेगावाट की। वैसे राज्य का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था? कोटा के अंदर। और राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया? सूरत गंगानगर, जो हाल ही के अंदर सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक क्षमता वाला प्लांट है, याद रखिएगा। लेकिन ये बनेगा, अभी बना नहीं है। अभी तक पूछा जाए तो कौन सा है? सूरतगढ़ गंगानगर। क्लियर? ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले फिर इसी प्रकार एक नए वीडियो में मिलेंगे, जहां पर करंट से संबंधित हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।